हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान भूगोल 2024 यानी कि राजस्थान का जो नया भूगोल है, अपडेटेड भूगोल है, उससे संबंधित टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो राजस्थान की पशु परिचर भर्ती, राजस्थान पुलिस एग्जाम और रीट 2024 बीएचटीसी 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं, जो कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का सामान्य जो परिचय है, उससे संबंधित होने वाले हैं। राजस्थान के ज्योग्राफी संबंधित बहुत ही टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देर के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। जैसे कि अगर राजस्थान देखेंगे तो आपको धौलपुर से जैसलमेर तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट में चाहे कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है 869, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों जो राजस्थान है उसकी पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वह 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर। अगर वही क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इस प्रकार का कि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि राजस्थान की उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितनी है। क्योंकि अभी हमने जो पहला क्वेश्चन था वो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, और ये क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई है वो कितनी है। तो जो पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई थी दोस्तों वह 8,669 किलोमीटर थी। लेकिन दोस्तों उत्तर से दक्षिणतम की जो लंबाई है राजस्थान की वह कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 826 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वह कितनी है, यानी कि वह कितने किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों राजस्थान के साथ किसी भी प्रकार की जलीय सीमा नहीं लगती, यानी कि जो जलीय सीमा है वह राजस्थान के साथ नहीं लगती, केवल स्थलीय सीमा ही राजस्थान के साथ लगती है। तो दोस्तों और जो स्थलीय सीमा है दोस्तों वह भी दो प्रकार की है। कौन कौन सी? एक तो अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि राज्यों के साथ लगती है, और देश के साथ लगती है। किन किन के साथ? राज्यों के साथ और देश के साथ लगती है। यानी कि राजस्थान में जो स्थलीय सीमा है वो दो प्रकार की, राज्यों के साथ लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा और देश के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि राज्यों और देश के साथ दोनों को मिलाकर जो स्थलीय सीमा बनती है उसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, 5,920 किलोमीटर। दोस्तों 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगर हम पूछें कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन पर बात करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बीएचटीसी जो 2024 राजस्थान पशु परिचर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, यानी कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। अभी हमने राजस्थान की टोटल जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में डिस्कस की थी। कितनी थी? 5,920 किलोमीटर। कितनी? तो दोस्तों 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1,070 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, अगर आपको ये भी पता है और ये भी पता है तो आप राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो दोस्तों जो 1,070 है उसको घटा दीजिए 5,920 किलोमीटर में से, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, और जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह है 4,850 किलोमीटर, जो कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से डिवाइड है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। दोस्तों पशु परिसर भर्ती जो परीक्षा है वह करीब करीब मई जुलाई में होने की संभावना है, यानी कि जून से जुलाई के मध्य में पशु परिसर की जो भर्ती है वह होने की संभावना है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और पशु परिसर की तैयारी आप कर रहे हैं
और अभी तक आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है तो दोस्तों जो सुपरिचर हैं उसके लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म में वह स्टार्ट हो चुके हैं। 17 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के बारे में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी थी। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी। और राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी थी? तो 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखना, राजस्थान की कुल जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखना 4,850 किलोमीटर। 4,850 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सॉरी दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है। कितनी है? 4,850 किलोमीटर। अगर आप 5,920 को 5,920 में से 1,070 घटाएंगे तो भी आपको 4,850 किलोमीटर सीमा आएगी। दोस्तों जो 4,850 किलोमीटर है दोस्तों, यह राजस्थान की अलग अलग राज्यों के हिसाब से डिवाइड, जैसे कि पंजाब को कितनी आएगी, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को कितनी कितनी सीमा आएगी, उन पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वहीं आपको बता दूं कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह कितनी किस राज्य के साथ लगाता है? तो वह है मध्य प्रदेश के साथ, यानी कि एमपी के साथ। कितनी लगाता है? 1600 किलोमीटर। अगर वही बात करूं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, तो वह है जैसलमेर के साथ, 464 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? अगर आप राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखेंगे तो सर्वाधिक निकट जो स्थित शहर है वह कौन सा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट सर्वाधिक निकट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? तो याद रखना वह कौन सा शहर होगा? वह है श्री गंगानगर शहर। कौन सा शहर होगा दोस्तों? श्री गंगानगर शहर। और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय, तो धौलपुर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन यह है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो कौन सा है? तो यहाँ से प्रारंभ होती है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वह है आपका हिंदुमल कोट। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो हिंदुमल कोट है वह यहाँ पर है स्थित है, हिंदुमल कोट। दोस्तों जो हिंदुमल कोट है दोस्तों ही हिंदुमल कोट की बात करो तो ये किस जिले में है? तो ये दोस्तों आपके गंगानगर जिले में है। श्री गंगानगर जिले में स्थित है आपका हिंदुमल कोट, जहाँ से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ होता है। वहीं दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्या कहता है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक दोस्तों राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर से लगती है। याद रखना, राजस्थान की जो सर्वाधिक यानी कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सर्वाधिक लंबाई वह जैसलमेर के साथ लगती है। तो दोस्तों ये कितने किलोमीटर लगती है? यानी कि जैसलमेर के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, दोस्तों ये है राजस्थान का, ये दोस्तों ये है राजस्थान का मैप। तो यहाँ पर है जैसलमेर, जैसलमेर है। तो दोस्तों जो नई जीके हैं यानी कि नए भूगोल बन चुके हैं, राजस्थान के नए जिले बन चुके हैं, तो उनके अनुसार दोस्तों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले आते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में छापना इसका राइट आंसर कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर कितने जिले आते हैं। वहीं ये क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो जैसलमेर जिला है उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखना 464 किलोमीटर राजस्थान की जो जैसलमेर है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 464 किलोमीटर। वह बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, यही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 5 जिले दोस्तों, 5 जिले हैं वह राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर है दोस्तों आपका, श्री गंगानगर हो गया, अनूपगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया,
जैसलमेर हो गया और बाड़मेर हो गया। यानी कि श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी कि 5 जिले हैं जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वहीं दोस्तों बात करूँ कि नए जीके के अनुसार जो अभी गठित हुई नए जिलों का गठन हुआ है, तो उसी के अनुसार जो अनूपगढ़ है वह एक नया जिला है, जो कि दोस्तों किसके साथ सीमा लगाता है, ये किसके साथ सीमा लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पाकिस्तान के सीमा लगाता है, जो कि दोस्तों एक नया जिला है, जो कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है। ये जिला दोस्तों जो अनूपगढ़ जिला है वह किस किस के साथ बना, किसको काट कर बनाया गया है, तो श्री गंगानगर और बीकानेर को काट कर दोस्तों अनूपगढ़ जिले का गठन किया गया है। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, यानी कि जैसे कि राजस्थान है उसके साथ कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जो राजस्थान है उसके साथ कितने पड़ोसी देशों की सीमा स्पर्श करती हैं, तो याद रखना उसके साथ पाकिस्तान आएगा। अगर वहीं पूछे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी 5। यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, उस जो पाकिस्तान के साथ लगती है दोस्तों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उस पर राजस्थान के 5 जिले स्थित हैं। यानी कि 5 जिले जो राजस्थान के हैं वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी कि राजस्थान के 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वहीं दोस्तों राजस्थान के साथ कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 पड़ोसी राज्यों की सीमा लगती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 5 पड़ोसी राज्य राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, और 5 जो राजस्थान के जिले हैं वो पाकिस्तान की सीमा लगाते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले 5 हैं, और राजस्थान किन जिलों के साथ, यानी कि किन राज्यों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, तो 5 राज्य हैं उनके साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। कौन कौन सी वो राज्य हैं, तो दोस्तों पंजाब है, फिर आता है हरियाणा, फिर दोस्तों यूपी, फिर एमपी और फिर गुजरात। यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ये 5 राज्य हैं जिनके साथ दोस्तों राजस्थान अपनी अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, ये कितने किलोमीटर लगती है। ये दोस्तों अभी मैंने बात की थी कुछ समय पहले कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो याद रखना वह लगती है दोस्तों पंजाब के साथ लगती है। और कितने किलोमीटर लगती है, तो 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 89 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान है उसकी सीमा पंजाब के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, यह कितने किलोमीटर लगती है, तो दोस्तों ये 1600 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से स्पर्श नहीं करता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आने की संभावना होती है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है तो हम जो जिले हैं उनको सही नहीं भर पाते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसीलिए आप जो जिले हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले हैं, उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे सॉरी दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से स्पर्श नहीं करता, तो याद रखना जो श्री गंगानगर है वो पंजाब के साथ स्पर्श करता है। हनुमानगढ़ है दोस्तों वह पंजाब के साथ भी स्पर्श करेगा और हरियाणा के साथ भी स्पर्श करेगा। जो चूरू है दोस्तों वह हरियाणा के साथ स्पर्श करेगा। नीम का ताना है वह भी हरियाणा के साथ स्पर्श करेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो श्री गंगानगर है या फिर गंगानगर है वो पंजाब के साथ स्पर्श करेगा और पाकिस्तान के साथ स्पर्श करेगा। यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिला है श्री गंगानगर, यह हरियाणा के साथ स्पर्श नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला है वो मध्य प्रदेश से अपनी सीमा स्पर्श नहीं करता। धौलपुर दोस्तों, धौलपुर दोस्तों जो धौलपुर है वो एमपी के साथ अपनी सीमा बनाता है। करौली है वह भी एमपी के साथ अपनी सीमा बनाता है। जो बांसवाड़ा है वह भी एमपी के साथ अपनी सीमा बनाता है। लेकिन दोस्तों जो डूंगरपुर है वह यानी कि यहाँ पर स्थित है डूंगरपुर और यहाँ पर स्थित है बांसवाड़ा।
कहाँ पर स्थित है, जैसे कि यह है राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा। और दोस्तों यहाँ पर स्थित है आपका बांसवाड़ा, और यह है बांसवाड़ा, और यह है डूंगरपुर। तो दोस्तों जो डूंगरपुर है यानी कि यहाँ पर है आपका, इधर का है एमपी और इधर का है गुजरात। तो दोस्तों याद रखना, जो डूंगरपुर है वो किसके साथ सीमा बनाता है, तो वो बनाता है दोस्तों आपके गुजरात के साथ, क्योंकि दोस्तों ये है यहाँ पर गुजरात के साथ सीमा बनाता है इसके ऊपर। और दोस्तों जो बांसवाड़ा है वह एमपी के साथ भी सीमा बनाएगा और गुजरात के साथ भी सीमा बनाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर। डूंगरपुर है दोस्तों वह मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, जबकि धौलपुर, करौली और जो बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कर्क रेखा के निकट स्थित राजस्थान का जिला कौन सा है, यानी कि सॉरी दोस्तों, कर्क रेखा के निकट स्थित जो राजस्थान का जिला है वो कौन सा है, यानी कि कर्क रेखा दोस्तों यहाँ से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों, याद रखना, जो कर्क रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो याद रखना यहाँ से होकर गुजरती है, जो कि बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की अगर लंबाई की बात करें कि कर्क रेखा है वो राजस्थान में कितने किलोमीटर है, तो 26 किलोमीटर राजस्थान में है कर्क रेखा, जो कि दोस्तों बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। और डूंगरपुर है दोस्तों उसके दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कर्क रेखा के निकट स्थित राजस्थान का जिला है कौन सा है, तो बांसवाड़ा है दोस्तों, वो कर्क रेखा के निकट स्थित राजस्थान का जिला है। कभी एग्जाम में पूछे तो याद रखना दोस्तों, जो बांसवाड़ा है वो कर्क रेखा के निकट स्थित राजस्थान का जिला है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, इसका क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों याद रखना, जब राजस्थान का जो नवीनतम जिलों का गठन नहीं हुआ था उसके पहले भी जो जैसलमेर था वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला था, और अब भी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वह जैसलमेर है। तो दोस्तों जो जैसलमेर है उसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि जैसलमेर है उसका कुल क्षेत्रफल है वह कितना है। तो याद रखना, जो जैसलमेर है दोस्तों उसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 3841, यानी कि 3841 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों जैसलमेर का क्षेत्रफल। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मैं बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। वज्र दोस्तों जो वृद्ध राजस्थान है उसका गठन कब हुआ था, तो दोस्तों जो वृद्ध राजस्थान है उसका गठन कब हुआ था, तो दोस्तों जो वृद्ध राजस्थान है याद रखना दोस्तों, राजस्थान दिवस है वह 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस है दोस्तों वह 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। या अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बनता है दोस्तों कि जो वृद्ध राजस्थान है उसका गठन भी 30 मार्च को याद रखकर ही किया गया था, यानी कि जो 30 मार्च है दोस्तों उसी के दिन 30 मार्च 1949, यानी कि 30 मार्च 1949 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वृद्ध राजस्थान का गठन है वो 30 मार्च 1949 को किया गया था। और दोस्तों 30 मार्च को दोस्तों 30 मार्च को याद रखना दोस्तों राजस्थान दिवस से मनाया जाता है। राजस्थान दिवस से 30 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करूँ मैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे, यानी कि जिलों की संख्या कितनी थी, कितने जिले थे दोस्तों राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1926 को, तो याद रखना, सॉरी दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, तो याद रखना राजस्थान में टोटल 26 जिले थे। दोस्तों कितने थे, 26 जिले राजस्थान में थे जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए दोस्तों जल्दी से, और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पर चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर अगला और क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ था, यानी कि राजस्थान का जो 32वां जिला है करौली है उसका गठन कब हुआ था। तो याद रखना, जो करौली है दोस्तों उसका गठन कब हुआ था, तो उसका गठन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 1997। 1997 में दोस्तों करौली का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग है। दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग है, तो 10 संभाग है दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में। पहले 7 संभाग थे और अब 10 संभाग हुए, पाली, बांसवाड़ा और सीकर 3 नए संभाग जुड़ चुके हैं। वहीं दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में 53 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की
की प्रारंभिक शुरुआत कब हुई थी, यानी कि राजस्थान में जो कमिश्नरी प्रणाली है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना, राजस्थान में जो कमिश्नरी प्रणाली है उसकी शुरुआत हुई थी 1949 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1949 में राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 है, जिलों की संख्या की दृष्टि से जोधपुर और उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं। यानी कि अगर जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो जोधपुर और जो उदयपुर संभाग है उसमें टोटल कितने कितने जिले आते हैं। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जोधपुर संभाग है उसमें 6 जिले आएंगे और उदयपुर संभाग है उसमें 7 जिले। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या कितनी है। यानी कि राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या कितनी है, यानी कि वो उन जिलों की संख्या कितनी है जिनमें 4 4 जिले हैं। तो याद रखना, ऐसी संभागों की संख्या दोस्तों 4 है, यानी कि 4 संभाग है जिनमें 4 4 जिले आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान की जैसलमेर एवं बाड़मेर से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः है। यानी कि जैसलमेर और बाड़मेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो क्रमशः कितनी है। तो जैसलमेर की है दोस्तों 464 किलोमीटर, वहीं बाड़मेर की है 288 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे पार्ट सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान का पूर्वोत्तर जिला कौन सा है। यानी कि राजस्थान का जो पूर्वोत्तर जिला है वह कौन सा है। तो याद रखना, राजस्थान का जो पूर्वोत्तर जिला है वह है पूर्व और उत्तर। तो दोस्तों याद रखना, जो राजस्थान है वह उसका जो पूर्वोत्तर जिला है वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा राइट होगा वह है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आंसर जरूर देना कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। यानी कि राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला है वह है दोस्तों आपका जैसलमेर, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है, सबसे उत्तरी जिला श्रीगंगानगर है, सबसे पूर्वी जिला आपका धौलपुर है और दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।